गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बहुत टाइम बाद फिर से मिल रहे हैं, तो हम लोग अपना एक मेंस के सब्जेक्ट्स मेनली अब स्टार्ट करेंगे और जो हमारे प्री के बचे हुए हैं वो भी फिनिश करेंगे। तो आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है? इनको मतलब कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एथिक्स, ठीक है? तो आप बताना आपको ये पढ़ने में कैसा लग रहा है? इन पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम एथिक्स। तो देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक है एथिक्स में वो है मानव मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़। क्या होते हैं मूल्य? ठीक है, मानव मूल्य क्या होते हैं? देखिए, एथिक्स जो है वो एक समझने वाला टॉपिक है। आप इसको जितना समझ के पढ़ेंगे उतना आप उसको लिख पाएंगे, क्योंकि ये तो इजी है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको समझना होगा। अगर आप समझ लेंगे और आप पुराने पेपर देखिए, आंसर राइटिंग करिए मेंस में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कैसे करें उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप जितना जितना करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपको इस जो वैल्यू वर्ड को पहले आपको समझने की ज़रूरत है इसमें। देखिए, मानव मूल्य में जिस शब्द को समझने की ज़रूरत है वह है मूल्य, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझना है कि वैल्यूज़ क्या होती है, मूल्य क्या होते हैं। समान शब्दों में कह सकते हैं जिसका जितना महत्व है उसका इतना मूल्य है, ठीक है। जिसकी जितनी इम्पोर्टेंस होती है उसका इतना वैल्यू होती है। अब मान लीजिए कि सोना है, ठीक है। या सोने की बहुत वैल्यू है, मतलब एक फॉर एग्जांपल, अभी तो मानव मूल्य अलग चीज़ हो गई, लेकिन एक बता रही हूँ कि सोने की वैल्यू ज़्यादा है, डायमंड की उससे भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया कि जिसका जितना महत्व है, ठीक है, किसी इंसान का की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है तो उसका मूल्य ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसका जितना महत्व है उसका उतना मूल्य है, ठीक है। तो अगर हम इजी वर्ड्स में देखें, सामान्य शब्दों में कहें, तो जिसका जितना महत्व होता है, जितनी इंपॉर्टेंस होती है, उसका उतना मूल्य होता है, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मूल्य की व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से होती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन कई सारे क्षेत्र होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या होगी। जैसे अर्थव्यवस्था में जिसकी जितनी मांग है उसका उतना मूल्य है। अगर इकोनॉमी के तरीके से देखें तो उसमें क्या है, जिसकी जितनी मांग है उसका उतना मूल्य है। अगर किसी चीज़ की मांग ज़्यादा है, ठीक है, मैंने आपको बताया, जैसे गोल्ड की मांग सोने की मांग ज़्यादा है तो उसका मूल्य ज़्यादा है, ठीक है। मान लीजिए कि जो अमेरिकी डॉलर है उसकी मांग ज़्यादा है तो उसका मूल्य ज़्यादा है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में जिसकी मांग ज़्यादा है उसका मूल्य ज़्यादा है। तो क्षेत्रों के हिसाब से भी मूल्य की व्याख्या अलग हो जाती है। सामान्य शब्दों में क्या होता है, जिसका महत्व ज़्यादा हो गया उसका मूल्य ज़्यादा हो गया। नीति शास्त्र में, अब हम अपने एथिक्स में आएंगे। एथिक्स में क्या है, नीति शास्त्र में जो अनुचित है वह मूल्यहीन है, और सौंदर्य शास्त्र में जो सुंदर है वह मूल्यवान है। अब यहाँ पे शब्दों को देखें, देखिए नीति शास्त्र में क्या होता है, जो अनुचित है वह मूल्यहीन है, मतलब जो अनुचित है, ठीक है, जो सही नहीं है वह मूल्यहीन है, ठीक है, जो गलत है वह उसका कोई मूल्य नहीं है। और सौंदर्य शास्त्र में जो सुंदर है वह मूल्यवान है, ठीक है। अगर सौंदर्य शास्त्र के अनुसार देखें तो जो सुंदर है वो मूल्यवान है। मूल्यों का अर्थ सबसे गहरे नैतिक आदर्शों से होता है, जिन्हें उपलब्ध कराने के लिए नैतिक नैतिक नियम इत्यादि बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम सही अर्थ जानेंगे कि मूल्यों का अर्थ सबसे गहरे नैतिक आदर्शों से होता है। मतलब हमारे जो सबसे गहरे नैतिक आदर्श हैं, क्या है हमारे सबसे गहरे नैतिक आदर्श, जिन्हें उपलब्ध करने के लिए नैतिक नियम बनाए जाते हैं। मतलब जो हमारे सबसे गहरे नैतिक आदर्श हैं जिन्हें उपलब्ध कराने के लिए हम नैतिक नियम बनाते हैं, मतलब हमारे कुछ नैतिक आदर्श होते हैं, ठीक है, कि हमें सत्यवादी रहना है, ठीक है, हमें कुछ नियमों का पालन करना है, इस तरीके से, ठीक है, हमारे कुछ नैतिक आदर्श होते हैं। उनके लिए हम क्या कुछ नैतिक नियम बनाते हैं कि हमें इन चीज़ों को पालन करना है, ठीक है, वो हमारे मूल्य हैं। उदाहरण के लिए शांति, न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता आदि प्रसिद्ध मूल्य हैं। कुछ वैल्यूज़, जैसे शांति हमारा मूल्य है, न्याय हमारा मूल्य है, सहिष्णुता हमारा मूल्य है, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता, ये हमारे प्रसिद्ध मूल्य हैं। ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारे सबसे गहरे नैतिक आदर्श हैं। इनके लिए हम कुछ नैतिक नियम बनाते हैं। मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है, ठीक है, कि वे सामाजिक जीवन को संभव या श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक है। अब मूल्य क्यों ज़रूरी है? मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है। क्या समझ होती है? कि वे सामाजिक जीवन को संभव और श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। जो हमारा सामाजिक जीवन होता है उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए, उसे संभव बनाने के लिए आवश्यक है। अगर मान लीजिए जीवन में शांति ही नहीं रहेगी तो क्या जीवन चल पाएगा? जीवन में न्याय नहीं रहेगा,
ठीक है, जीवन में सहिष्णुता नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो सामाजिक जीवन जो है उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें इन नैतिक आदर्शों, नैतिक नियमों की ज़रूरत होती है। तो मूल्य क्या है? हमारे सबसे गहरे नैतिक आदर्श होते हैं, ये लाइन अच्छे से याद रखिए, ठीक है? और इनको उपलब्ध कराने के लिए नैतिक नियम बनाए जाते हैं। तो मूल्य कौन से हो गए? एग्ज़ाम्पल शांति, न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, ये हो गए। अब आप इनको जैसे एक आंसर राइटिंग में ये भी लिख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि हमारे मूल्य क्या है, मानव मूल्य क्या है, ठीक है? इस पर आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। मूल्यों को साकार करने के लिए सामाजिक मानक, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं इत्यादि निर्मित होती हैं। तो जो हमारे मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनको साकार करने के लिए ही बहुत सारे रीति रिवाज बनते हैं। अब देखिए, कोई रीति रिवाज होता है पैर छूना, ठीक है? अब पैर क्यों छुए जाते हैं? कि वो दिखा रहे हैं कि बड़ों का सम्मान करना है, ठीक है? तो सम्मान हमारा मूल्य हो गया, उसे दिखाने के लिए रीति रिवाज बना दिया कि पैर छूना। तो मूल्यों को साकार करने के लिए सामाजिक मानक बनाए जाते हैं, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं इत्यादि निर्मित होती है। उदाहरण के लिए बड़ों का आदर करना एक मूल्य है, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए बड़ों के पैर छूना आदि सामाजिक नियम बनाए गए हैं, ठीक है? तो मूल्यों को मतलब दिखाने के लिए, साकार करने के लिए ये प्रथाएं, परंपराएं बनाई जाती हैं। जैसे बड़ों का आदर करना एक मूल्य है, जिसके अभिव्यक्ति के लिए बड़ों के पैर छूना एक सामाजिक नियम बनाया गया है, ठीक है? बड़ों का आदर करना क्या है? एक मूल्य हो गया, और उसको दिखाने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए बड़ों के पैर छूना एक सामाजिक नियम बना दिया गया। विवाह संस्था भी एक रीति है, जिसका उद्देश्य मनुष्यों की यौन और पारिवारिक आवश्यकताओं को शांतिपूर्ण तरीके से संतुष्ट करना है। मूल्यों की विशेषताएं, मूल्यों की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, नैतिक मूल्यों का विकास क्रम ही उनकी विशेषताएं तय करता है, ठीक है? तो मतलब नैतिक मूल्यों का विकास कैसे हुआ, वो ही उनकी विशेषताएं बताता है। कोई भी मूल्य प्रायः प्रारंभ में एक व्यक्तिगत आदत होता है। पहले क्या होता है, जो कोई मूल्य होता है वो एक व्यक्तिगत आदत होता है, मतलब एक इंसान की आदत होता है, इंडिविजुअल हैबिट होता है, जो उचित प्रतीत होने के कारण कालांतर में सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर बन जाता है। पहले क्या होगा, देखिए, पहले एक इंसान रहा होगा, 2 इंसान, मतलब ऐसे करके बड़े होंगे, तो पहले वो एक व्यक्तिगत आदत रहा होगा, फिर वो अगर सही लगी होगी कि भाई इसकी आदत सही है, तो उसको सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर बन जाता है, ठीक है? फिर बाद में तो इंसान सोशल बना होगा ना, साथ में रहा होगा, तो फिर वो आगे जाके सोशल बिहेवियर बन जाता है। जब ये सामाजिक व्यवहार कुछ प्रतिमानों के साथ मजबूती से स्थापित होता है, तो एक परंपरा, ट्रेडिशन बन जाता है। जब आगे उसका ये सोशल बिहेवियर मतलब मजबूती से, मतलब प्रतिमानों के साथ मजबूती से स्थापित होता है, मतलब कि अब ये मतलब इसको चलाना ही चलाना है, ठीक है? एक तरीके से इस चीज़ को, तो वो एक ट्रेडिशन बन जाता है, ठीक है? कि जैसे हम पूजा करते चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो एक ट्रेडिशन सा बन जाता है, जो कालांतर में समाजों की अपेक्षाकृत मजबूत प्रथा, कस्टम बन जाती है। आगे जो जाके वो कस्टम बन जाता है, ठीक है? पहले क्या होता है, एक इंडिविजुअल हैबिट होती है, फिर वो जाके सोशल बिहेवियर बन जाता है, फिर वो एक परंपरा बन जाता है, ट्रेडिशन, फिर जाके वो एक कस्टम बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल सती प्रथा। प्रथा का अनुपालन जब उग्रता और दृढ़ता से किया जाता है, तो ये प्रथा लोक रीति मोर कहलाती है, जैसे पशुपली। तो प्रथा आगे जाके जब इसका बहुत उग्रता से पालन करते हैं, तो ये एक लोक रीति बन जाता है, ठीक है? किसी मूल्य के विकास का अगला चरण उसका संस्थागत स्वरूप, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म होता है। तो फिर उसका आगे विकास होता है, तो वो एक क्या होता है, उसका संस्थागत स्वरूप सामने आता है, जैसे विवाह संस्था, ठीक है? यो इस तरीके से इनका विकास होता है मूल्य का। अब मूल्य की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे मूल्य आदर्श के रूप में होते हैं, ये एक तरीके से आदर्श होते हैं। जिस प्रकार किसी आदर्श को कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नैतिक मूल्यों को समाज में पूर्ण स्थापना नहीं की जा सकती, उस आदर्श की तरफ पहुंचने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता का मूल्य, ठीक है? ये आदर्श होते हैं, मतलब इसका मतलब है कि अब देखिए, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, तो जिस प्रकार किसी आदर्श को हम कभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते कि सभी को न्याय मिल जाएगा, पूरी तरह समानता स्थापित हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसी प्रकार नैतिक मूल्यों को समाज में देखिए, जिस प्रकार किसी आदर्श को कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नैतिक मूल्यों को समाज में पूर्ण स्थापना नहीं की जा सकती, पूरी तरह स्थापित नहीं हो सकते, लेकिन हम उसकी तरफ पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता का मूल्य। मूल्य जन्मजात नहीं होते, ये सीखे जाते हैं। मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहलाती है, ठीक है? ये जन्मजात नहीं होते, मतलब ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ये बचपन से नहीं होती कि कोई बच्चा पैदा ही हुआ है तो वो कह रहा है नहीं मुझे न्याय चाहिए, ठीक है?
तो ये सीखता है बच्चा, जैसे-जैसे बड़ा होता है ये सीखता है, ये सीखे जाते हैं। मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण सोशलाइज़ेशन कहलाती है। जब वो समाज में घुलता-मिलता है तो वो इसको सीखता है। जैसे बड़ों के पैर छूकर उन्हें सम्मान देने का मूल्य हम सीखते हैं, ठीक है? पैर छूकर सम्मान देने का मूल्य हम सीखते हैं, ठीक है? यदि मूल्य आनुवांशिक होते हैं तो ये मूल्य विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है। अगर मतलब कोई मूल्य ये बोल रहे हैं कि आनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है, तो ये मूल्य विश्व के सभी समाजों में पाया जाता। लेकिन सबके अपने-अपने मूल्य होते हैं समाजों में, ठीक है? कोई ऐसे झुककर करता है, कोई हाथ मिलाकर करता है, कोई पैर छूकर किसी समाज में होता है सम्मान, ठीक है? अलग-अलग तरीके से होता है, तो ये आनुवांशिक नहीं होते, ये सीखे जाते हैं। मतलब जन्मजात नहीं होते, ये मूल्य सीखे जाते हैं, ये याद रखिए, ठीक है? मूल्य की स्थापना एक लंबे विकास क्रम के फलस्वरूप होती है, अतः ये सापेक्षता स्थिर होते हैं। जो वैल्यूज़ होती हैं, इनकी स्थापना एक लंबे विकास क्रम के फलस्वरूप होती है। मतलब इनका एक, मैंने आपको बताया पहले, जैसे प्रथा बनती है ना? कस्टम बनता है, ये सब आपको मैंने एक प्रक्रिया बताई थी, ठीक है? तो एक लंबे विकास क्रम के फलस्वरूप ये जो है बनते हैं। ये सापेक्षता स्थिर होते हैं। मूल्यों में एक सोपान क्रम होता है। कुछ मूल्य बहुत उच्च स्तर पर होते हैं, जिन्हें मूल्यों का आदर्श रूप भी कहा जा सकता है। जैसे आनंद, शांति आदि मूल्य तो कुछ मूल्य सोपान क्रम में निचले स्तर पर होते हैं। देखिए ये बोल रहे हैं जो कुछ मूल्य होते हैं वो बहुत ऊंचे स्तर पे होते हैं, जिन्हें मतलब सबसे ऊपर रहते हैं वो। देखिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मेनली आप क्या पाना चाहते हैं? आनंद पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मेनली आप क्या चाहते हैं? खुशी चाहते हैं। घूमने जा रहे हैं, खुशी चाहते हैं। तो कुछ मूल्य तो जो उच्च स्तर पर होते हैं, जिन्हें मूल्यों का आदर्श रूप भी कहते हैं, जैसे आनंद और शांति। कुछ मूल्य होते हैं वो सोपान क्रम में क्या है, निचले स्तर पर होते हैं। किसी समाज विशेष के संदर्भ में मूल सापेक्षता वस्तुनिष्ठ होते हैं। जैसे हिंदू समाज में मृत्यु उपरांत दाह संस्कार करना एक अनिवार्य संस्कार माना जाता है। कुछ वस्तुनिष्ठ होते हैं, ठीक है? समाज विशेष के संदर्भ में अगर देखें कुछ मूल, तो वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, ठीक है? मतलब उन्हीं में पाया जाएगा, ठीक है? और बाकी दूसरे समाज में वो अलग तरीके से होगा। मूल्य अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनके बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है? विभिन्न नैतिक प्रतिमान इनके मूर्त रूप होते हैं, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त होते हैं, इनके बारे में सोचा जा सकता है। अमूर्त चीज़, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अपने, मतलब इनके बारे में सोच ही सकते हैं ना, कोई चीज़ अमूर्त होती है तो। जो कोई नैतिक प्रतिमान बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब हमने उनके लिए बना दिया कि भाई पैर छूना, तो वो एक तरीके से इनका कुछ मूर्त रूप हो गया। तो मूल्यों के प्रकार हम देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइए आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया? आगे हम बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, अभिवृत्ति क्या होती है, ये सब, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है, और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है? और मैं आपसे कहूँगी कि पुराने पेपर उठा के देखिए, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो हम करेंगे, ठीक है? और आप मुझे बताना कैसा लगा, और जो पुराना रह गया है वो भी हम करेंगे। थैंक यू।